नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। आस्था का महासैलाब अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम तक गूंज रहा है बोल बम का जयकारा। श्रावणी मेले के पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा कांवड़िया बाबा धाम पैदल रवाना। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भव्य आगाज के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िया श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में गंगा जल भर रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जलाभिषेक के लिए करीब 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह चरम सीमा पर दिख रहा है। पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा कांवड़िया पैदल बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही कच्ची कांवड़िया पथ पूरी तरह भगवामय हो गया है। हर ओर भगवा वस्त्रधारी श्रद्धालु हाथों में कांवर और बोल बम हर हर महादेव के गगन भेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं रास्ते में जगह जगह स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए पेय जल, शरबत, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने भी इस बार व्यापक तैयारियां की है। पिछले 15 वर्षों से आ रहा है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार शुक्ला। क्या आप 15 साल में कितना बदलाव देखे? पहले तो गंगा घाट में आते थे तो अंदर जाने में डर लगता था कि स्लिप करके गिर ना जाए। अभी तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, अभी किसी चीज की कमी नहीं है। इस बार कैसी व्यवस्था ले? इस बार तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। इस बार हरिद्वार के तर्ज पर सुल्तानगंज में और रास्ते में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। नई व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, रुकने से लेके कहीं कोई खाने पीने से लेके हर सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। क्या कहेंगे प्रशासन को, सरकार नहीं, को? प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तभी सारी व्यवस्थाएं हैं। भोलेनाथ की कृपा है, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र शुक्ला। मुंशी प्रेमचंद जयंती पर याद किए गए साहित्य के महानायक, रचनाओं की प्रासंगिकता पर हुई चर्चा। भागलपुर के रघवागंज स्थित एक शिक्षण संस्थान में महासाहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों और साहित्य योगदान पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की कुरीतियों, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की तथा आम लोगों की पीड़ा को अपनी रचनाओं में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता बनी हुई है। उनकी रचनाएं हमें सामाजिक समानता, नैतिकता, मानवता और संघर्ष का संदेश देती है। उन्होंने साहित्य को समाज जागरण का सशक्त माध्यम बनाया और अपनी लेखनी से देशवासियों में चेतना जगाने का कार्य किया। देखिए, प्रेमचंद हमारे भारतीय साहित्य का एक अमूल्य निधि है, जो जाकर के जो है कि उन्होंने उनके कलम के द्वारा इतना चीज रचना किया गया है। उस रचना के आधार पर यदि देखा जाए तो उसमें यथार्थवादी है, मानवीय मूल्यों का जो है उसमें सिद्धांत बताया गया है। उसके बाद जाकर के जो है कि जो अभी के समाज में जो जितना भी, या चाहे सामंतवादी हो, चाहे लोगों का दबंगगिरी हो, उन सब के विरुद्ध आवाज उठाने की है, या गरीबों के बारे में, वंचित समाज के बारे में जो जानकारी, जो मतलब जो भी दबे कुचले लोग हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने प्रेमचंद ने अपने साहित्य में बतलाया है, जो कि अभी के लिए बहुत ही कारगर है। आज के समय में प्रेमचंद की बातें कहाँ तक सच है उनके उपन्यास के लिए? अभी जैसे लग रहा है कि
माने जितना होना चाहिए उतना अभी तक हो नहीं पा रहा है। हम लोग भले उनकी जयंती मना लेते हैं या जाकर के साल में एक बार याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में या समाज के जितने भी लोग हैं, जब जैसे पहले लोग सामंतवादी लोग थे, तभी जो है कि राजनीतिक लोग हैं जो जाकर के जो है कि गरीब किसान वगैरह सबके बारे में विशेष सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए। कुछ हद तक कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले जाकर के जो है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान या जहां भी है, उस सभी संस्थानों के द्वारा बच्चों को पहले साहित्य के प्रति रुझान भरना चाहिए, जिसमें प्रेमचंद का जो है कि साहित्य को यदि देखा जाए तो एक तरह से जाकर के जो है कि पूरा मतलब मिला जुला जाकर के जो है कि सब कुछ उसमें प्रेजेंट है, चाहे उनका जितना भी उपन्यास ले लें, जितने भी कहानी ले। भागलपुर में नागरिक समाज का धरना, गिरफ्तार छात्राओं की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की उठी मांग। भागलपुर में नागरिक समाज की ओर से अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई, उन पर दर्ज मुकदमों की वापसी और भविष्य में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। वहीं भागलपुर के अंबेडकर चौक पर नागरिक समाज के बैनर तले आयोजित इस धरना में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्राओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमे दर्ज करना उचित नहीं है। साथ ही धरना में शामिल वक्ताओं ने मांग की कि गिरफ्तार छात्राओं को अविलंब रिहा किया जाए, दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और भविष्य में आंदोलन में शामिल छात्राओं के खिलाफ किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। यहाँ हम लोग नागरिक समाज की ओर से धरना पर बैठे हैं। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था छात्रों का और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई है, तो बिहार सरकार ने ये रिलीज जारी किया कि 26 तारीख की शाम तक जो गिरफ्तारी हुई है, जिन पर मुकदमे हुए हैं, वो सब वापस लिया जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अभी आने वाला त्योहार है, सब कुछ है, तो पूरा माहौल शांतिपूर्ण रहे। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तार छात्र हैं उनकी रिहाई हो। सरकार अपने वादे को पूरा करे, वादे से मुकरे नहीं, क्योंकि ये आंदोलन के तहत जो एग्रीमेंट हुआ सरकार के साथ, उसमें हुआ कि भाई ये सब मुकदमे वापस होंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इससे एक मैसेज जाएगा समाज में कि अगर आंदोलन में इस तरह से अगर समझौते को लोग तोड़ेंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं कि गिरफ्तार